हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट को। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इस कोर्स में हम ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाएंगे, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, एनरोल होना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक, इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आपको बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हमको जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। इसलिए हम पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम पीवाईक्यू से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ नंबर से पहले कुछ टर्म्स की। आपको दो टर्म से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। फर्स्ट इज फैक्टर्स, सेकंड इज मल्टीपल्स। जैसे अगर हम फैक्टर की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो फैक्टर का मतलब है कि 6 नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर पाएंगे, 6 कितने नंबर से डिविजिबल हो पाएगा। तो 6 को 1 नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 6 को 2 डिविजिबल कर सकता है, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, फिर 6 को खुद 6 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, जिनके 1 2 3 6 के अलावा इसके कोई और नंबर इसका नहीं है जो इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो सारे ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, वो सारे नंबर्स उसके होते हैं फैक्टर्स। तो उसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल होता है टेबल, उस नंबर का टेबल। जैसे 6 का टेबल क्या होता है? 6 12 18 24 36 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसका टेबल कंटिन्यू चलते रहेगा। तो मल्टीपल्स होता है बेसिकली टेबल, और फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दें पूरा पूरा उस नंबर को, वो नंबर पूरे पूरे 6 से डिविजिबल होते हैं। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? 6 12 18 24 36, ये सारे नंबर ऐसे हैं कि जो 6, ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, 6 भी 12 भी 6 से डिविजिबल होगा, 18 भी 6 से डिविजिबल होगा, 24 भी 6 से डिविजिबल होगा। मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर से के डिविजिबल होते हैं। तो ये सारे नंबर 6 के डिविजिबल हैं। तो मल्टीपल मतलब उसका टेबल। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब हुआ कि उसके ऐसे नंबर जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, जो पूरा पूरा उस नंबर को डिवाइड कर दें। इजी। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर, एचसीएफ पर और एलसीएम पर। अगर आपके सामने एक नंबर है कि बताएं 6 एंड 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 एंड 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के अगर हम फुल फॉर्म पर जाएं तो हमारा एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले कॉमन फैक्टर निकालने, मतलब यहाँ पर मल्टीपल से कोई भी लेना देना नहीं है। हमको क्या निकालने? उन दिए गए नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर हमने अभी भी समझा कि उस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, फिर वो किस किस के टेबल में वो नंबर हमारा आता है। कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें से भी हमें चूज करना है हाईएस्ट, उसमें से भी सबसे बड़ा नंबर हमको चूज करना है, तो ये होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर अब 6 के फैक्टर लिख लेते हैं। 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6। 18 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 3 6, 1 2 3 6, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 से भी नहीं होगा, सॉरी 9, ऑफ कोर्स 9 से होगा, 9 टू द 18, और उसके बाद ये किससे होगा? सीधा 18 से डिवाइड होगा।
उसके बाद सीधा ये 18 से डिवाइड होगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है 16, 17, 18 से डिवाइड होगा। तो ये हमने निकाल लिए 6 के फैक्टर, ये हमने 6 के फैक्टर निकाल लिए, यहाँ पर हमने 18 के फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर को निकालेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। हम सबसे पहले निकालेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो 1 कॉमन, देखो 1 कॉमन सभी में आ सकता है, तो आप 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर जहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वहां पर 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 को साथ में लिखकर खा भी सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है हमारे पास में 1, एक तो 1 कॉमन फैक्टर है। दूसरा हमारे पास में कॉमन मतलब जो दोनों में हो, या फिर अगर 3 नंबर्स की बात करते हैं तो तीनों में एक नंबर कॉमन हो। सेकंड दूसरा कॉमन नंबर है। उसके बाद थर्ड कॉमन नंबर है। 6 भी इसमें भी है, इसमें भी है, 6 है कॉमन नंबर है। क्या और कोई कॉमन नंबर इसमें है? यहाँ पर 9 है तो ऊपर 9 नहीं है, यहाँ पर 18 है तो ऊपर 18 नहीं है। मतलब कॉमन आपको 1, 2, 3, 6 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इजी। लेकिन आपको निकालना है हाईएस्ट, इनमें भी सबसे बड़ा, इनमें भी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है 1, 2, 3, 6 में से? बहुत ही ऑब्वियस है, सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है। इसका मतलब कि 6 और 18 का एचसीएफ कितना होगा? 6 और 18 का एचसीएफ होगा 6, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो, सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो हम हाईएस्ट में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें से हाईएस्ट नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसमें से हाईएस्ट नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमने एचसीएफ 6 को निकाल लिया। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब बात करते हैं एलसीएम की। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म समझते हैं। फुल फॉर्म से हमको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो हमको ये बताने में हेल्प करेंगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, या किसी भी एक एलसीएम ऐसे हुए क्वेश्चंस में कि यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है, या पर यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट, लिस्ट या फिर लोएस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लिस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब यहां पर बात हो रही है मल्टीपल की। हमने एचसीएफ में बात करी थी फैक्टर की, मतलब फैक्टर और मल्टीपल दोनों अलग अलग चीजें। हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। मल्टीपल मतलब उस नंबर का टेबल, कि वो सारे नंबर उस एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उस एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर्स के डिविजिबल है। मल्टीपल मतलब टेबल। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं कि वो नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, कितने नंबर से डिविजिबल है। तो आपको बस मल्टीपल चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपसे कि 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 36, 42 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 6 के सब ये मल्टीपल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं किसके मान लेते हैं 9 के मल्टीपल, तो 9 के मल्टीपल क्या होंगे? 9 का टेबल 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, लाइक दिस। इस तरीके से ये 9 के मल्टीपल होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि अब इन दोनों में से 6 और 9 का एलसीएम बताओ। 6 और 9 का एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि जो भी मल्टीपल आपने लिखे हैं, जो भी मल्टीपल आपने लिखे हैं, उन मल्टीपल में पहले तो कॉमन निकालो। उन मल्टीपल में पहले तो कॉमन निकालो। तो हमने कॉमन मल्टीपल देखते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से जो इन दोनों में आ रहे हैं? तो 6 इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है? 12, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है 18, यहाँ पर भी 18। तो यहाँ पर 18 आपको पहला एक कॉमन मल्टीपल दिखाई दिया। फिर आगे कौन सा मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको? 36 दिखाई दे रहा है। चलिए आगे कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहेगी, हम आगे नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ रहे हैं? 18, 36। और भी कॉमन मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 6 का टेबल भी लंबा चलेगा, 7 का टेबल भी लंबा 9 का टेबल भी लंबा चलेगा। तो कॉमन मल्टीपल्स और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आ गए आपके कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपको तो निकालना है लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे कम, लोएस्ट। आपको सबसे कम मल्टीपल वाला देखना है। तो सबसे कम मल्टीपल वाला तो स्टार्टिंग वाला ही होगा। तो सबसे कम 18, 36 में सबसे छोटा कौन सा है? 18। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 18। इसका एलसीएम होगा 18। इजी।
तो बहुत ही सिंपल है, एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, पहले आप फैक्टर निकालोगे, दोनों में कॉमन देखोगे, फिर उनमें कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। एलसीएम में आप मल्टीपल नोट डाउन करेंगे, उन नंबर्स के मल्टीपल लिखेंगे, फिर उन मल्टीपल में जो सबसे छोटा, जो पहली बार वहां पर कॉमन आ रहा होगा, सबसे छोटा क्या होगा, जो पहली बार कॉमन आ रहा होगा, पहली बार कॉमन आता है वही हमारा सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर 12 18, यहाँ पर 18 18 दोनों पहली बार यही तो आए हमारे कॉमन, तो पहली बार वाला ही हमारा क्या होता है, सबसे कॉमन, मतलब सबसे छोटा होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम में आपने मल्टीपल निकाले, उनमें सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल है, पहले वाला जो मल्टीपल आ रहा है कॉमन, वही आपका एलसीएम हो गया। इजी एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो आपने यहाँ से समझ लिया। अब कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे अगर एक कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 3, मान लीजिए कोई ऐसे कोई टर्म है कि एक 3 फीट लंबा कोई स्केल है, और हम एक मान लेते हैं कोई 6 फीट लंबा स्केल है, कोई 6 फीट लंबा स्केल है। फिर हम पूछ रहे हैं कि इनमें से जो नंबर ऑफ टर्म लिखे होंगे उस स्केल पर, तो सबसे हाईएस्ट किसके में लिखे होंगे, सबसे हाईएस्ट 3 फीट वाला होगा या फिर हमारा 6 फीट वाले में होगा। हाईएस्ट हमको हाईएस्ट स्केल पर नंबर्स निकालने हैं कि 3 फीट वाले में होंगे, 6 फीट वाले में होंगे, इन दोनों को मिलाकर सबसे बड़ा जो फिर कॉमन आएगा, हाईएस्ट आपको निकालना है। तो जैसे ही आपने हाईएस्ट के बारे में सुना, तो हाईएस्ट हमारा कहां पर इंट्रोड्यूस होता था, हाईएस्ट हमारा इंट्रोड्यूस होता था एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 और 6 का एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर आपको 3 और 6 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1, मतलब 3 के फैक्टर निकालोगे तो 1 और 3, 6 के फैक्टर निकालोगे 1 2 3 और 6, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, एक तो कॉमन, एक कॉमन आपका 3 आ रहा है, एक कॉमन आपका 3 आ रहा है। तो इनमें 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, 1 और 3 में बड़ा आपका 3 है, तो 3 और 6 का एचसीएफ कितना आ गया, 3 और 6 का एचसीएफ आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर 3 इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। आपको कॉमन फैक्टर और मल्टीपल वाली चीज पर आराम से क्वेश्चन में ध्यान से समझना है। इजी, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की हम, कि हम एचसीएफ एलसीएम, ये तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि एचसीएफ एलसीएम बेसिकली होता है क्या, व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। अब हम समझते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। एग्जाम में पहले सबके फैक्टर लिखोगे, फिर एग्जाम में उन सब में कॉमन ढूंढोगे, तो इतना टाइम एग्जाम में भी नहीं होता है, और वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जिससे आपको उसके बाकी मेथड्स में आपको इजी लगे। तो अब हम समझते हैं जो आपने मेथड बहुत पहले भी सीखा होगा, और जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ एलसीएम निकालना किसी एक ही मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका नाम है। जैसे अभी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उसके लिए एक अलग मेथड, हम पहले फैक्टर्स को लिख रहे हैं, फिर हम कॉमन चीजें उसमें नोट डाउन कर रहे हैं, फिर उन सबसे बड़ा देख रहे हैं। एलसीएम के लिए हम पहले मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल को नोट डाउन कर रहे हैं, फिर उनमें सबसे छोटा देख रहे हैं। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस जो एचसीएफ में भी हेल्प करे, एलसीएम में भी हेल्प करे। हम कोई एक काम करें और उसी से हम एचसीएफ भी निकाल लें, उसी से हम एलसीएम भी निकाल लें, उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम नंबर से सारे हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, हमने जस्ट अभी इसको समझा। यानी कि किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर करना जो प्राइम नंबर्स के, जो हम फैक्टर उसके प्राइम नंबर में कर पाए। जैसे आपके सामने हम सेम नंबर ले लेते हैं जो हमने अभी देखा, 6 और 9, 6 और 18 ले लेते हैं, 6 एंड 18, 6 एंड 18। आपके सामने दो नंबर है 6 एंड 18, और आपसे पूछा गया कि बताएं एचसीएफ क्या होगा, आपसे पूछा गया कि बताएं एचसीएफ क्या होगा, और आपसे पूछा गया कि बताएं एलसीएम क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। 18 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 18 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 18 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो कितना आ गया आपका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इजी। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1
एक ही बात है, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2। हम इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, इजी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका HCF बताओ, इनका HCF बताओ। तो HCF में क्या करते हैं, HCF में देखते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या है, पहले कॉमन देखेंगे। तो कॉमन है यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, तो यानी कि 2 भी कॉमन है मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन है। अब HCF में क्या देखते हैं, हम HCF में देखते हैं जो कम पावर वाला होता है। यहाँ तो दोनों की पावर खैर सेम है, 2 की पावर तो 1 ही आ जाएगी। 3 में 3, 1 और 2 में किसकी पावर कम है, किसकी पावर कम है, तो 3 की पावर 1 और 2 में 3 की पावर 1 कम है, तो हमने क्या लिया 3 की पावर 1। सो HCF क्या आ गया 2 3 या 6। अब मन में एक डाउट आ सकता है कि हमने कम पावर वाला ही क्यों लिया, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं हाईएस्ट की और पावर ले रहे हैं हम वहां पर स्मॉल एस, या पावर ले रहे हैं वहां पर कम वाली। वो इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, ये 3 स्क्वायर, यहाँ पर ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर की जगह अगर हम 3 × 3 ही रहने दें, तो हमारे पास में जो कॉमन नंबर आएगा, हमारे पास में जो कॉमन नंबर आएगा वो तो 3 की पावर 1 ही कॉमन आएगा, है ना। एक 2 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है, 3 की पावर दोनों में 1 कॉमन, ये वाला 3 तो 1 तो कॉमन ही नहीं है, ये 3 की पावर 1 तो हमारा कॉमन ही नहीं है। इसलिए जब ये कॉमन ही नहीं है तो हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर को नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, हम इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर 2, और हम कौन सी पावर को लेते हैं, कम वाली पावर को ले लेते हैं, इजी। तो HCF समझ में आ गया, HCF में पावर छोटी, HCF में पावर कम को हम नोट डाउन करते हैं। पहले करेंगे प्राइम फैक्टर, फिर प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उनको लिखकर कम पावर वाले को नोट डाउन कर लेंगे, कम पावर वाले को नोट डाउन कर लेंगे। निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल को देखते हैं, इसी उसमें कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा नंबर देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले जो कॉमन है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 की पावर 1, और क्या कॉमन है हमारे पास में 2, एक तो 2 कॉमन है, ऐसे लिख लेते हैं 2 कॉमन है, एक कॉमन है 3, एक कॉमन है 3, इजी, एक कॉमन है 3। एलसीएम में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर को, हम इसमें एचएफ में क्या देखते हैं, पावर कम, एलसीएम में क्या देखते हैं, पावर ज्यादा। तो 2 की पावर 1 है तो दोनों में सेम ही है, तो एक ही आएगा। यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है, यहाँ पर पावर ज्यादा है 3 की पावर 2 की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 3 होते हैं 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। सो हमारा 6 and 18 का एचसीएफ आ गया 6, एंड एलसीएम ऑफ 6 and 18 इज 18, 6 and 18 is LCM is 18, इजी। ये हमको समझ में यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा। क्या क्या करा हमने, एचसीएफ निकालें या फिर एलसीएम निकालें, हम पहले करेंगे उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर, फिर प्राइम फैक्टर के बाद हम जो पावर कम है वो करेंगे, लिखेंगे एचसीएफ में, पावर ज्यादा लिखते हैं एलसीएम में, कम पावर एचसीएफ में, ज्यादा पावर लिखते हैं एलसीएम पे। तो प्राइम फैक्टर से किसी का भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन हो कि बताएं एचसीएफ एंड एलसीएम हो, प्रैक्टिस के लिए एचसीएफ एंड एलसीएम हो 3, एलसीएम को बड़ा नंबर ले लेते हैं 24, 12, 24 एंड 30। मान लीजिए 3 नंबर्स आपके सामने पूछ रहे हैं कि इनका एचसीएफ बताओ और इनका एलसीएम बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 24 के लिख लेंगे, 30 के लिख लेंगे। फिर आप यहां से एचसीएफ भी निकाल सकते हो, फिर आप यहां से एलसीएम भी निकाल सकते हो। चलिए फटाफट से इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले 12 के कर लेते हैं, फिर कर लेंगे 24 के, फिर कर लेंगे 30 के। हम इसे 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 के करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, इजी। 30 के करेंगे 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, इजी। अब इनके जो हमारे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर के बाद आया है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 30 में देखते हैं 2 की पावर 1,
2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, सब सिंगल सिंगल टाइम हमारे हैं। इजी। अब मैंने क्या बताया, हम एचसीएफ में देखते हैं जो इन नंबर्स में कॉमन हो, जो इन नंबर्स में कॉमन हो, साथ में पावर लेनी है हमको ज्यादा वाली, सॉरी पावर लेनी है हमको कम वाली, पावर लेनी है कम वाली, तो कम वाली पावर को ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 5 है, बट ऊपर 5 नहीं है, उसके ऊपर भी 5 नहीं है, तो हम 5 को नोट डाउन नहीं करेंगे, हमको बस लेने हैं जो कॉमन फैक्टर, हमको लेने हैं जो कॉमन फैक्टर है। तो 2 इंटू 3 ले लिया जो हमारे कॉमन निकले। अब हमको पावर लेनी है एचसीएफ में कम वाली, हमको एचसीएफ में पावर लेनी है कम वाली, तो एचसीएफ में पावर कम, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो इन सब में पावर कम किसकी है, देखो 1 2 3 में से जो कम है वो 1 ही होगा, तो 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया। 3 में किसकी पावर कम है, 3 में तो सबकी पावर सेम ही है, यानी कम सबसे कम 1 ही होगा, तो 3 की पावर 1 हो गया। सोल्व करेंगे 2 3 जा 6, सोल्व करेंगे 2 3 जा 6, सो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 12 24 एंड 30। ठीक है, 12 24 30 का स्टूडेंट क्या हमारा आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, जो सबसे पहले कॉमन है इन तीनों में सब उसको लिख लेंगे। 2 कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, 2 को लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 को लिख लिया। अब और कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन के बाद फिर जो भी बचे हुए नंबर्स रहते हैं, कॉमन के बाद फिर जो भी बचे हुए नंबर्स रहते हैं उसको भी नोट डाउन करते हैं। एलसीएम में कॉमन के अलावा जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमन वाले तो लिख लिए, हमारे पास में एक्स्ट्रा नंबर बचा 5, तो 5 को हमने लिख लिया, 5 की पावर 1 को हमने लिख लिया। एक्स्ट्रा नंबर जो भी है उनको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इजी। अब हमको यहाँ पर करनी है पावर्स लिखनी है, हमको यहाँ पर लिखनी है पावर्स। अब एलसीएम में कौन सी पावर लिखते हैं, एलसीएम में हम पावर लिखते हैं ज्यादा वाली, तो 2 की पावर 1 2 3 में से किसकी पावर ज्यादा है, 2 की पावर 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 को लिखेंगे। यहाँ पर तो सबकी पावर सेम ही है, तो ज्यादा और कम इक्वली होगा, 3 की पावर 1 लिखा। अब इसको सोल्व कर लिया, 2 की पावर 3 हमारा होता है 8, 2 to 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 से कितने होते हैं 120। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 120, हमारा एलसीएम आ गया 120। सो 12 24 एंड 30 का एचसीएफ आ रहा है 6 एंड एलसीएम आ रहा है 120, एचसीएफ आ रहा है 6 एंड एलसीएम आ रहा है 120। इजी। तो इस तरीके से नॉर्मल एचसीएफ एंड एलसीएम को हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से नॉर्मल एचसीएफ एंड एलसीएम को हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आगे समझते हैं, तो नॉर्मल आपको एचसीएफ भी निकालना आ गया, एलसीएम भी निकालना आ गया किसी एक मेथड से, एंड दिस मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम समझते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन वाले पूछने पड़े, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, फ्रैक्शन हमारी होती है न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। तो अगर हमसे पूछे एचसीएफ, अगर हमसे पूछे एचसीएफ ओ 1/4, लेट्स सपोज 1/6 एंड 1/10, हमसे इनका एचसीएफ पूछे कि बताएं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 1/4, 1/6 एंड 1/10। तो हम यहाँ पर अगर ये हमारी 1/4 क्या है, इज ए फ्रैक्शन, 1/6 क्या, ये भी एक फ्रैक्शन है, 1/10 क्या, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो जब भी आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में फ्रैक्शन के आपसे एचसीएफ या फिर एलसीएम पूछे, तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है अगर हम एचसीएफ को निकाल रहे हैं जिसको पूछा गया है, यहाँ पर जैसे एचसीएफ को पूछा गया है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है न्यूमरेटर का वही निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और उसके अपोजिट में डेनोमिनेटर में उसका उल्टा कर दो, एचसीएफ का उल्टा क्या होता है अभी एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। इजी।
अगर आपसे अभी, तो मैं यहाँ पर नंबर्स चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स चेंज कर देती हूँ। जैसे 1/4 यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 7/6, और यहाँ पर नंबर ले लेते हैं हम 9/10, 9/10 ऐसे कुछ हमने नंबर्स ले लिए। तो हम क्या लेंगे, हमको अगर इसका HCF पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, पहले जो पूछा गया है वही निकालना है न्यूमरेटर का, ऊपर वाले का वही जो हमको पूछा गया है, HCF पूछा गया है तो हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे HCF, 1, 7 एंड 9 का। कौन से मेथड से, जो हमने अभी भी सीखा है प्राइम फैक्टर के मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर HCF निकाल लेंगे। HCF अगर हमने ऊपर निकाल ही लिया तो नीचे बचता है LCM, नीचे बचता है LCM, तो LCM निकाल लेंगे नीचे वाले नंबर्स का, 4, 6 एंड 10 का, 4, 6 एंड 10 का LCM निकाल लेंगे। ठीक है, काफी सिंपल हो गया। अगर फ्रैक्शन का आपसे HCF या LCM पूछे, तो अगर HCF पूछने तो HCF निकालना है ऊपर वाले का, यानी कि न्यूमरेटर का। अगर LCM पूछे तो LCM भी निकालना है न्यूमरेटर का, नीचे उसका उल्टा, यानी कि अगर HCF आएगा एक जगह तो एक जगह हमारा LCM आना है। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल हम LCM का भी ले लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 1, 7, 9 का हम HCF करेंगे तो इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो खुद भी एक प्राइम फैक्टर है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इनका जो सबसे कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा। तो ऊपर तो आ गया हमारा 1, LCM निकाल लेते हैं 4, 6 और 10 का। तो 4 के प्राइम फैक्टर करोगे, 4 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 2, 6 के हो जाएंगे 2 × 3, और 10 के हो जाएंगे 2, 5 × 10। ऐसे यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन को, तो कॉमन हमारे पास में क्या है, सबकी यहाँ पर है 2 की पावर 2 लिख लिया हमने इसको, इजी। अब कॉमन क्या है हमारे पास में, कॉमन नंबर हमारे पास में 2 केवल, बाकी जो बचा हुआ है उनको भी लिख लीजिए, जो बाकी जो बचा हुआ है उनको भी लिख लीजिए। हम LCM कैसे निकालते हैं, कॉमन को लिखते हैं, फिर जो बचा हुआ है उन सबको भी एज इट इज लिख लेते हैं। तो 3, 5 लिख लिया। कॉमन वाले में हम देखते हैं किसकी पावर ज्यादा है, LCM में देखते हैं पावर ज्यादा, LCM में देखते हैं पावर ज्यादा। तो यहाँ पर कॉमन में 2 कॉमन था, 2 की पावर कौन सी ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा है, 2 की पावर 2 सबकी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 4 3 = 12 5 = 60। हमारे पास में क्या आ गया, 1/60 इज द राइट आंसर, 1/60 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रैक्शन के हम HCF निकाल लेंगे। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा रिलेशन होता है LCM HCF का और नंबर्स का, कि अगर हम HCF एंड LCM का प्रोडक्ट निकालें, अगर हम HCF एंड LCM का प्रोडक्ट निकालें तो उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट इक्वल होता है HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के। ये एक रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच में, ये एक रिलेशन होता है HCF LCM और नंबर्स के बीच में। जैसे अब सीधा हम देख लेते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चंस। LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। आपको LCM दिया हुआ है 168, HCF दिया हुआ है आपको 6। क्या दिया हुआ है, HCF आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24, अगर, लेकिन किसका HCF LCM है, एक, अच्छा पहले लिख लेते हैं LCM एंड HCF गिवन है 2 नंबर्स का, एक 168 आपका गिवन है LCM और HCF गिवन है 6। अच्छा पहले यहां पर लिख लेते हैं HCF इज 6, LCM इज 168, इजी। HCF LCM गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 24, ये जिनके HCF और LCM है उनमें से एक नंबर जो है वो 24 है, वन नंबर, या आप कह सकते हैं 2 नंबर है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज 24। आपको सेकंड नंबर निकालना है, दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट इज द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा। तो फाइंड द अदर। तो हमने अभी जैसे रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है कि HCF, रिलेशन इज HCF मल्टीप्लाई में LCM, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू
HCF एंड LCM का प्रोडक्ट, LCM एंड HCF का प्रोडक्ट, ये हमारा होता है रिलेशन। अब यहाँ से हमको सारी चीजें गिवन है, जो गिवन नहीं है उसको निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर इज, व्हाट इज फर्स्ट नंबर? 24, तो आप निकाल लेंगे 24। सेकंड नंबर आपको पता नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख लो, या अदर नंबर भी ले सकते हो। सेकंड नंबर HCF कितना है? HCF इज 6, LCM इज 168, LCM इज 168। हम इजीली यहाँ से सेकंड नंबर को निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर को जिसको निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 6 × 168। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, बहुत ही बेसिक मैथ सेकंड क्लास वाली। तो ये यहाँ पर हमने इसको डिवाइड में इसको ले गए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 8 4 2 जा 8। सो आपके पास में क्या आंसर आ गया? 42। सो 42 इज द राइट आंसर, 42 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको वो सेकंड नंबर ही, वो दूसरा नंबर ही निकालना था। एक नंबर तो गिवन है 24, दूसरा नंबर निकालना है। तो इस तरीके से, इस रिलेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे सेकंड नंबर पूछा गया है, हो सकता है यहाँ से कोई फर्स्ट नंबर पूछ ले, वो तो एक ही बात है, फिर सेम मेथड से निकल जाएगा। अगर आपसे HCF या LCM पूछे, वो भी HCF, अगर HCF पूछे तो LCM को क्या कर दोगे? LCM को डिवाइड कर दोगे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके। अगर LCM पूछे तो HCF को डिवाइड में ले आएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, नंबर से पूछ सकते हैं, HCF या फिर LCM भी आपसे पूछा जा सकता है। इजी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये जो रिलेशन गिवन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये PYQ है आपका, CSET 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days। सीता और गीता स्विम के लिए जाती हैं, लेकिन जाती कब है? आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days, हर 2 दिन के गैप लेती हैं, उसके बाद वो जाती हैं, ठीक है। एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। देखो फिर से समझते हैं। सीता एंड गीता फॉरेस्ट स्विम के लिए जाती हैं। देखो आपको ध्यान से लैंग्वेज को ही समझना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days, हर 2 दिन के गैप के बाद जाती हैं। एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली, और हर 3 दिन के बाद उनका स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ ऑन 1 January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर ए स्विम टुगेदर, वो एक साथ जाती हैं, वो दोनों एक साथ जाती हैं कब? 1 जनवरी को। वो दोनों एक साथ जाती हैं 1 जनवरी को। मतलब हम लिख लेते हैं कि जो सीता है एंड दूसरा नाम क्या है? गीता। सीता एंड गीता। सीता स्टार्ट करती है 1 जनवरी को जाना, सीता स्टार्ट करती है 1 जनवरी, गीता भी 1 जनवरी को जाना स्टार्ट करती है, ठीक है। आगे समझते हैं। और सीता 2 दिन के गैप से जाती है, आफ्टर एवरी 2 days, एंड गीता 3 days के गैप से जाती है। अगर सीता 2 दिन के गैप से जाती है, तो एक में तो वो गई है, वो गैप कब लेगी? वो गैप लेगी 2 में गैप लेगी, फिर वो 3rd में गैप लेगी, है ना। अगर 2 दिन गैप के बाद में जाती है सीता, तो एक दिन तो वो 1 जनवरी को गई, फिर वो गैप लेगी 2 जनवरी का, 2 जनवरी का, फिर वो गैप लेगी 3rd जनवरी का, फिर 3rd जनवरी के बाद वो जाएगी 4th जनवरी को। इजी। वो जाएगी 4th जनवरी को। 4th जनवरी के बाद फिर वो गैप लेगी 5 जनवरी का, 6 जनवरी का, फिर वो जाएगी 7 जनवरी को, 7 जनवरी को। 7 जनवरी के बाद वो गैप लेगी 8 का, फिर वो गैप लेगी 9 का, फिर वो 2 दिन के गैप के एवरी 2 days, आफ्टर ए गैप, हर 2 दिन के गैप के वो बाद जाएंगी। तो 7 के बाद वो 8 का गैप लेंगी, 9 का गैप लेंगी, 8 9, फिर वो 10 को जाएंगी साथ में, 10 के बाद वो गैप लेंगी 11 का, 12 का, फिर वो 13 में जाएंगी। इस तरीके से 13 के बाद वो गैप लेंगी 14 का, 15 का, फिर वो 16 में जाएंगी। तो 2 दिन का गैप समझ में आ गया। आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days, 2 दिन के गैप के बाद जाती है। अगर यहाँ पर आफ्टर वर्ड यूज नहीं होता, देखो टर्म पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर आफ्टर वर्ड यूज नहीं होता, केवल यही होता कि फॉर ए स्विम ए गैप ऑफ एवरी 2 days, 2 दिन का गैप होता है, तब वो फिर जाती है। तो गैप में अब क्या लगते हैं? 2 दिन का गैप मतलब 1 में गई है, 2 दिन का गैप मतलब
दूसरे और फिर तीसरे दिन, यानी कि 1+2 करते तो आप वो 3 डेट को दग जाती है। इजी, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब 3 डेज का गैप लेती है गीता, फर्स्ट के बाद 3 दिन गैप लेती है, यानी कि सेकंड का गैप लेती है, थर्ड का गैप लेती है, फोर्थ डे का गैप भी लेती है, 4 जनवरी गैप भी लेती है, फिर 3 दिन गैप के बाद 5 जनवरी को वो जाती है, 5 जनवरी के बाद वो जाती है। 5th के बाद वो 6th का गैप लेती है, 7th का गैप लेती है, 8th का गैप लेती है, 8th के बाद वो 9 जनवरी को जाती है, 9 के बाद 10 का गैप लेती है, 11 का गैप लेती है, 12 का गैप लेती है, फिर वो 13 को जाती है, 13 के बाद फिर वो 14 का गैप लेती है, 15 का गैप लेती है, 16 का गैप लेती है, फिर वो 17 को जाती है, फिर वो 17 को जाते हैं। इस तरीके से 3-3 दिन के गैप पर वो जाती है। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको नोट डाउन कर लिया कि 3 दिन का गैप पर है गीता एंड 2 दिन के गैप पर कौन है, जाती है सीता। इजी। अब आपसे आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट। वो इन्होंने स्टार्ट करा है 1 जनवरी से, लेकिन दोनों का फिर रूटीन अलग अलग है। दोनों ने एक 2 दिन के गैप से जाती है, एक 3 दिन के गैप से जाती है। रूटीन अलग होने की वजह से फिर वो कब नेक्स्ट टाइम, पहली बार तो 1st डेट को साथ में मिली है, नेक्स्ट टाइम वो कब साथ में स्विमिंग पूल पर मिलेंगी। When will they go together next, फिर वो साथ में कब जाएंगी, फिर नेक्स्ट साथ में वो कब जाएंगी। तो नेक्स्ट साथ में कब जाएंगी अब देख लेते हैं। अब आप समझ रहे हैं किसका क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। अब लेकिन एलसीएम के बिना भी इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो 1 में तो वो स्टार्ट करिए, नेक्स्ट वो कब साथ में मिलेंगी, 4, 7 कॉमन क्या आ रहा है, 13 पहली बार वो, उसके बाद 13 और 13 को, यानी कि 13 जनवरी को वो फिर से एक साथ जाएंगी, 13 जनवरी को फिर से एक साथ जाएंगी। तो 13 जनवरी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। इजी, एक ही पूछा गया, 13 जनवरी को वो नेक्स्ट टाइम साथ में देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको एलसीएम के मेथड से करना चाहते हैं तो एलसीएम के मेथड से एक गैप है 2 का, एक गैप है 3 का, 2 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6 और 6 एलसीएम आएगा। 6 में आप 1 जनवरी से ऐड करते हैं, 1 प्लस कर दोगे तो 7 एलसीएम से तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, 7 इसका आंसर से टिक करके आ सकता है। तो ये गलती एग्जाम में बिल्कुल मत करना। इजी, टर्म पर ध्यान देना। अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 डेज, 2 दिन के गैप के बाद जा रहे, तो 2 दिन का गैप प्रॉपर दिखाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 जनवरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी 19 में पूछा गया है, 2019 में सी सेट में। इन ए स्कूल every student is assigned a unique identification number. एक स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर, एक स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। यानी कि जो फुटबॉल वाला है, एफ फॉर फुटबॉल, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वेयर एज ए स्टूडेंट इज ए क्रिकेटर, एक दिया हुआ है क्रिकेटर। जो फुटबॉलर है, फुटबॉलर केवल क्या कौन होगा, इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कि वो बस 4 से डिवाइड होता हो। 4 से डिवाइड कौन कौन नंबर होंगे, जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो 4 के मल्टीपल लिख लीजिए, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28, 4 8 = 32। इस तरीके से चीजें आगे चलती रहेंगी। ठीक है, 4 के मल्टीपल, क्योंकि केवल फुटबॉल वाले जो स्टूडेंट है वो केवल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 से कौन कौन डिवाइड हो सकते हैं, जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो 4 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। क्रिकेटर क्या कहते हैं, वेयर एज एक स्टूडेंट ऐसा है जो क्रिकेटर है यदि इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। लेकिन क्रिकेटर कौन है, क्रिकेटर है जो केवल 6 से डिविजिबल हो। 6 से कौन कौन डिविजिबल होंगे, जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 3 = 36। इस तरीके से चीजें आगे चलती रहेंगी। इजी, आगे समझते हैं। इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100, और नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए, बस असाइन टू ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को नंबर्स केवल आएंगे 1 से लेकर 100 के बीच में। किसके बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में।
1 से लेकर 100 के बीच में वो नंबर असाइन होगा, मतलब वो नंबर 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, वो नंबर 100 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले एज वेल एज फुटबॉल, कि ऐसे फिर कौन कौन इसके अंदर होंगे जो देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले एज वेल एज फुटबॉल, जो फुटबॉल भी खेलते होंगे और जो क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो कॉमन मल्टीपल पूछ रहे हैं, पहला कॉमन मल्टीपल क्या निकल कर आएगा 12, उसके बाद निकल कर आएगा 24, उसके बाद निकल कर आएगा 24, उसके बाद निकल कर आएगा यहाँ पर 36। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे कर ले और आगे कर ले, 32 के बाद क्या आएगा, 32 के बाद आएगा 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 40 के बाद 44, 48, 52, 4 52, 52 and 4 56, 56 and 4 60, 60 and 4 64, सो इस तरीके से चलता रहेगा। अब आपको ये नंबर कहां तक लेने हैं, 100 से कम। आपको ये नंबर कहां तक लेने हैं, 100 से कम। अगर आप 100 से कोई नंबर कम सोचोगे तो 100 से कम नंबर 100 डिवाइड नहीं होता, मतलब 100 से कम लेने हैं। तो 99, 98, 97, 96 ये कुछ भी डिवाइड नहीं होता, 96 डिवाइड होता है 4 से, 96 डिवाइड होता है 4 से, इजी। 96 आपका 6 से भी डिवाइड होता है, 96 आपका 6 से भी डिवाइड होता है। तो हम क्या पूछ रहा है इसके अंदर, बेसिकली कॉमन मल्टीपल पूछ रहे हैं 4 और 6 के। यही समझ में आया हमको, यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं मल्टीपल। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ही निकाल रहे हैं ना, कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, क्योंकि कितने सारे कॉमन मल्टीपल होंगे उसके बारे में पूछा गया है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 6 का, एलसीएम 4 और 6 का। तो जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो 4 का क्या होता है हमारा 2 की पावर 2, 6 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम, कॉमन नंबर को लेते हैं, कॉमन में जो हाईएस्ट पावर वाली होती है हम उसको लेते हैं। तो कितना हो गया हाईएस्ट पावर वाला हमारा, हाईएस्ट पावर वाला हमारा हो गया 8, हाईएस्ट पावर वाला हो गया हमारा 8। सो 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर, इजी, 8 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आपने एलसीएम से ये समझाने के लिए था कि यहाँ पर हम कॉमन मल्टीपल का कॉमन ले रहे हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल हम लेते हैं किस में, कॉमन मल्टीपल तो हम एलसीएम में लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एलसीएम को निकाल लिया। अब ये एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि सबसे कम नंबर ये होगा जो फुटबॉल और क्रिकेटर इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों के साथ में कॉमन होगा, इन दोनों के साथ में कॉमन होगा, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि टोटल 8 बार वो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल होंगे। टोटल कितने टाइम होंगे वो, 8 टाइम होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए पर्सन, ये क्वेश्चन 2022 का, ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमोंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी एंड ई। एक पर्सन, कोई एक्स है जो पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 6 बच्चों के बीच में। वो बच्चे कौन कौन है, ए B, C, D, E and F. Easy. Suppose A gets twice the number of pen received by B. B को जो पेन मिले होंगे उसका ट्वाइस मान लीजिए A को मिलता है, उसका ट्वाइस A को मिलता है, ठीक है। आगे समझते हैं। 3 times that of C, और C का 3 टाइम मिलता है। 4 टाइम ऑफ दैट ऑफ डी, 4 टाइम उसको डी का मिलता है। 5 टाइम दैट ऑफ ई, 5 टाइम उसको ई का मिलता है। एंड 6 टाइम दैट ऑफ एफ, और एफ टाइम उसको 6 का मिलता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन, सबसे कम पेन्स की यहाँ पर बात की गई है। इसका मतलब ए को कितना मिलता होगा, ए, बी को b/2, सी को मान लीजिए c/2, हम अच्छा a/2 लिख लेते हैं, सॉरी, क्योंकि सब ए से ही कंपेयर करा गया। a/3, डी को a/4, ई को a/5, एफ को a/6। वही तो कहा गया है कि सपोज ए गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी, बी का ट्वाइस ए को मिलता है। अगर बी को a/2 मिल रहा है तो इसका ट्वाइस करोगे तो ए को कितना मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका ट्वाइस ए को ए ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लिया कि बी का ट्वाइस मतलब a/2, फिर ए आपका ए हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ
सी, फोर्थ टाइम ऑफ डी, फिफ्थ टाइम ऑफ ई, एंड सिक्स टाइम आपको मिलता है एफ। सिक्स टाइम मिलता है आपको एफ, जो यहाँ पर गिवन था 6 टाइम 3 टाइम, उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया। आगे समझते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन, इनको कम से कम नंबर क्या मिलेंगे, शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर, कि इन सबको इवन नंबर मिले, इन सबको इवन नंबर मिले, ऐसे कम से कम पेन आपको बताने हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कम से कम पेन के बारे में, मिनिमम के बारे में बात करी गई है। अब मिनिमम के बारे में हम कहाँ पर बात करते हैं, मिनिमम के बारे में हम बात करते हैं एलसीएम में, बहुत ही ऑब्वियस है। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। सो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 में 1, 4 का 2 की पावर 2, 5 का 1 इंटू 5, 6 का 2 इंटू 3, और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पर एक बार निकाल कर देख लेते हैं, 2 3 4 5 6, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 इंटू 3 की पावर 1 1। इजी। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो कॉमन है, कॉमन तो इन सब में कुछ नहीं है, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60, 32 जा 60। सो एलसीएम क्या आ गया, 60। एलसीएम आ गया हमारे पास में 2 3 5, मतलब कि 2 है एक नंबर 3, एक नंबर 5, 2 3 5, यही नंबर है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 3 2 5 2 3, तो 2 3 5 ही है, ठीक है। हम पावर लेते हैं एलसीएम में, ज्यादा वाली, तो 2 की पावर कौन सी लेंगे, ज्यादा वाली, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 इज द एलसीएम, 60 इज द एलसीएम, ठीक है। 60 एलसीएम आ गया। अब हम 60 अगर एक ही वैल्यू को रख दे, यहाँ पर हमने 60 रखी, एक ही वैल्यू हमारी कितनी होगी, 60, यहाँ पर होगी 60, बी की वैल्यू 60/2 30, 60/3 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, 60/6 10। ये वैल्यू हमारी देखने को मिली, ये वैल्यू हमारी सब देखने को मिली। यहाँ पर, यहाँ तक तो इजीली सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर तक सब बच्चों ने कर लिया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमने एलसीएम निकाल लिया, मिनिमम नंबर निकाल लिए, इन सबको बस ऐड ही करना बाकी है। लेकिन आप लोग लास्ट लाइन का भी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा हुआ है कि दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर, इन सबको इवन नंबर ही मिलने चाहिए। ए बच्चों को भी पेन के जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, बी को भी, सी को भी और डी को भी, एंड ई एंड एफ को भी पेन के जो नंबर है वो इवन आने चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आप नोट डाउन करोगे तो ये इवन नंबर है, बट डी इज द ओड नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन कम से कम नंबर होंगे, मतलब कॉमन मल्टीपल की ही बात कर रहे हैं, तो 60 तो नहीं होगा। अब 60 इंटू, अगर 60 नहीं होगा तो 60 के आगे वाला मल्टीपल होगा। 60 का टेबल मतलब 60 बन जाता है, 60 होता है, 62 जा 120, 62 जा 120, 120 भी क्या है, कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा नंबर होगा 120, जो शायद ओड नंबर ना आए कोई। अब क्या चेक करके देखते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 120, बी का हो गया 120 डिवाइड बाई 2 60, 120 40, 120 बाई 4 30, 120 बाई 5 120, बाई करेंगे हम 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 24, एंड 120 बाई 6 20, 120 बाई 6 क्या आ गया हमारे पास में 20। इजी। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 120 एंड 60 180, 180 यहाँ पर आएगा हमारे पास में 4 3 2 2 4 3 7,
और 4 11 11 और 6 17 to 19 1 और 2 294 is the राइट आंसर। 294 इज द राइट आंसर। इन सबको हमने ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ पर जो ये सारे नंबर हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सारे नंबर हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मिलेंगे जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आता है तो आप पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है और आराम से लैंग्वेज को पढ़ना है, तो सारे एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट आप आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज विद फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग. The gardening group meets every second day. There are देखो 5 हॉबी क्लब है, एक फोटोग्राफी है, एक एचिंग चेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक गार्डनिंग है। गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग कब ग्रुप करता है? हर 2 दिन में ग्रुप करता है। कहां पर करता है? हर 2 दिन में ग्रुपिंग करता है। यहाँ पर कहा लिख लेते हैं सेकेंड डे गार्डनिंग, यहाँ लिख लेते हैं गार्डनिंग हर सेकेंड डे में। द इलेक्ट्रॉनिक करता है तीसरे डे में, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड। एक हो गया हमारे पास में थर्ड डे। चेस एवरी फोर्थ डे, चेस करता है फोर्थ डे। चलो यहाँ पर इसको छोड़कर ऐसे लिख लेते हैं, चेस करता है फोर्थ डे। एचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे एंड द फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे। How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? कह रहे हैं सेम दिन जो ग्रुप है वो कब मिलेंगे? 180 दिनों में से एक टारगेट लिया है 180 डेज का और पूछ रहे हैं कि 180 डेज में से कब वो ये पांचों ग्रुप आपको एक साथ मिलेंगे। तो हम कब निकालते हैं ऐसा, एक साथ कब मिलेंगे? वो मल्टीपल्स में, जो सबसे छोटा होगा पहली बार वो तभी हमारे साथ में मिलेंगे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एलसीएम पूछ रहा है। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 4 5 6 का एलसीएम हमने जस्ट अभी निकाला है। 2 3 4 5 6 का एलसीएम होता है 120 एलसीएम होता है। 2 3 4 5 6 का एलसीएम 2 3 4 5 6 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम होता है 60। तो 60 क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। अब क्या कह रहे हैं? 60 यानी कि वो कब मिलेंगे? अपने इस ग्रुप में वो 60 डेज पे मिलेंगे। लेकिन वो पूछने के 180 डेज में से बताना है, बस कब कितने दिनों में से बताना है? केवल 180 डेज में से बताना है। तो क्या करोगे? 180 का डिवाइड कर दीजिए। 180 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3। आपके पास में आंसर आ जाएगा 3। तो वो 3 बार वो मिलेंगे। तो कब वो मिलेंगे? 60 पर, फिर आगे ऐसे 120 पर ऐसे मिलेंगे और फिर आगे मिलेंगे 120 के बाद 180 पर। तभी तो आपको 180 से पहले 3 टाइम मिलेंगे वो। तो 180 का डिवाइड कर लिया 60 पर, पहली बार मिलेंगे 60 डेट पर, मतलब 60 डेज पर, डे पर। और फिर 180 तक पूछा गया है तो 180 का डिवाइड कर लिया, वो 3 टाइम 180 डेज में मिलेंगे। तो 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। पहली बार देखो 60 पर मिले, दूसरी बार कब मिलेंगे? उसकी मल्टीपल पर 120 पर, तीसरी बार कब मिलेंगे? 180 पर। 180 देखिए पूछा गया तो टोटल आपको 3 टाइम वो पांचों जो ग्रुप हैं, 5 जो ग्रुप्स हैं, मीट ऑन द सेम डे। 3 बार वो सेम डे पर मिलेंगे विद इन 180 डेज। इजी। तो ऐसे क्वेश्चन सीसेट 2013 का है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी 2013 का है। ये क्वेश्चन 2013 का है और ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी ऐसा आया हुआ। ऐसे क्वेश्चन काफी रिपीट भी होते हैं। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स है। ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। पहले ग्रीन है, पहले ग्रीन पेंसिल बना लेते हैं। पहले ग्रीन है, पहले ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल से वो सिग्नल होता है फिर रेड, रेड से फिर वो सिग्नल हो जाता है ग्रीन, रेड से फिर वो सिग्नल हो जाता है ग्रीन। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन टू रेड, फिर रेड से ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, पहला सिग्नल 25 सेकेंड लेता है। ठीक है। सेकंड सिग्नल 39 सेकेंड। अब लिख लेते हैं, पहला सिग्नल लेता है 25 सेकेंड, दूसरा लेता है 39 सेकेंड, 39 सेकेंड, 39 सेकेंड,
नेक्स्ट लेता है थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकेंड, थर्ड सिग्नल लेता है 60 सेकेंड टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ग्रीन से रेड होने में इतना टाइम लेते हैं। ग्रीन से रेड होने में 25 सेकेंड लेता है पहला सिग्नल, दूसरा 39 लेता है, तीसरा सिग्नल 60 लेता है। कब? ग्रीन से रेड होने में। ये ग्रीन से रेड होने का आपको बताया गया है। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। ग्रीन और रेड कलर्स की ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है एट 2 PM पर। कब मिलती है वो? कब कितने बजे सेम होता है? 2 PM पर होता है। दे टुगेदर टर्न ग्रीन। वो एक साथ ग्रीन कब होंगे? वो एक साथ ग्रीन कब होंगे? एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। फिर वो एक साथ ग्रीन से मतलब ग्रीन से, देखो पहले ग्रीन से रेड हो रहा है, रेड से ग्रीन, फिर ग्रीन से ग्रीन होगा ना, यहाँ से ये वापस जाएगा, ग्रीन से ग्रीन होगा, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन से यहाँ पर ये ग्रीन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो एक साथ ग्रीन से ग्रीन कब होंगे। अब रेड वाले को मतलब थोड़ा सा इसके आगे समझना है, ठीक है? समझ में आ गया? ये हम किसके निकाल रहे हैं? हर सिग्नल के आगे निकालेंगे। ग्रीन से रेड का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि कब पहली बार मिलेंगे, कब एक साथ होगा, तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, फटाफट से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सो एलसीएम 1 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 होते, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 39 का कैसे निकालेंगे? 39 मतलब 3 एंड 13, 3 मल्टीप्लाई 13। 60 का कैसे निकालेंगे? 60 का निकालेंगे 2 2 जा 4 4 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। हम ऐसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर, मतलब 2 की पावर 2 3 एंड 5, 2 की पावर 2 3 एंड 5। इजी। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन तो सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास में नंबर है 2 3 5 एंड 13। क्या क्या नंबर है? 2 3 5 एंड 13, 2 3 5 एंड 13 सारे नंबर ले लिए। अब पावर लेंगे जो हाईएस्ट वाली पावर, जो ज्यादा वाली पावर है। तो 2 की पावर ज्यादा 2, 3 की पावर तो एक ही है 1, 5 की पावर भी 1 एक ही है, 5 की पावर 2 है, सॉरी, तो 5 की पावर 2, 13 की पावर 1। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकल कर आया 2 मतलब 4 3 जा 12 12 5 12 25। सो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 इंटू 25 25 इंटू 13, ये आपका हो जाएगा 3900। इतने सेकंड। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 PM, यानी कि आपको आवर्स में निकाल लेना है, क्योंकि आपके 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे? 3900 का 60 से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करके आपके पास में आ जाएगा 6 5 6 36 6 5 जा 30, 65 आपके पास में जाएगा 65 मिनट। 65 मिनट 1 आवर में कितने सेकंड, कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होती है। तो सेकंड था, आपने मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास में आ गई 65 मिनट। अभी 65 मिनट आई क्या है? 65 मिनट आई है कब? 65 आपको मिनट आपको बताया गया है कि द फर्स्ट सिग्नल 25, सेकंड सिग्नल 39, थर्ड सिग्नल 60 सेकंड टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ये ग्रीन से रेड की तरफ आने पर है, ग्रीन से रेड की तरफ आने पर है। यानी कि आपके यहाँ पर कितने बजे वो साथ में मिलती है? दे टुगेदर टर्न ग्रीन। वो एक साथ ग्रीन रेड कलर्स पर सेम टाइम पर कलर होती है। इसे मान लीजिए 2 बजे के बाद 65 मिनट और आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 PM पर साथ होती हैं। 2 PM के बाद 65 मिनट, यानी कि 60 मिनट 2 PM के बाद, आफ्टर 2 PM के बाद 60 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो 2 के बाद कितना हो गया? 3 आवर 5 मिनट, यानी कि 3:10। कितना हो गया यहाँ पर टाइम? 3:10 पर। इजी। 65 मिनट ऐड कर दो 2 PM में, तो क्या टाइम निकल कर आएगा? 3:10। ठीक है, 3:10 आपका यहाँ पर टाइम निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है, ये आपका निकल कर आया है ग्रीन टू रेड, लेकिन आपसे पूछा गया है ग्रीन
टू ग्रीन, आपसे ग्रीन टू ग्रीन पूछा गया है, इसका मतलब 3 to 10 मिनट, फिर आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, फिर आपको और 65 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। 65 मिनट और ऐड करोगे यानी कि 1 आवर और ऐड करोगे यहाँ पर, तो 1 आवर ऐड करोगे तो 1 आवर आपका हो जाएगा 4:20, 4 मतलब 1 आवर एंड 5 मिनट, 4:20। तो 4:20 PM इज द राइट आंसर। 4:20 PM इज द राइट आंसर। इजी। तो ये थे सी सेट में आने वाले क्वेश्चंस एचसीएफ एलसीएम से, और लेकिन इससे इजी भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लाइक कि फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ पूछ ले, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ ले, या फिर नॉर्मल एचसीएफ एलसीएम पूछ ले, तो उन सब की प्रैक्टिस होगी, तभी आप ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में रीअकरिंग डेसिमल के साथ में, एंड उसके साथ में नंबर ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के मिसलेनियस को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।